I know guys, festival season is around, but still all of you are tense because या तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेपरेशन बचा हुआ है या सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं. सो इन दिस फेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनके वजह से आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो. व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड जिस वजह से आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही है. मतलब आप पढ़ तो रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप 8 घंटे दिन के पढ़ रहे हो, बट उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है. आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली दोज बैड हैबिट्स दैट यू शुड अवॉइड. एंड 8 घंटे की जगह अगर आप 5 घंटे भी पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा एफिशिएंट होगी. सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप ये मिस्टेक ना करो और एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाओ एंड इट गोना हेल्प यू स्कोर रियली वेल in your exams. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of amazing videos for students, so make sure that you subscribe to my channel. First thing is proper sleep. हम हमेशा इसे इग्नोर करते हैं एंड वी ट्राई टू स्टडी लेट नाइट मिड नाइट और उसके वजह से क्या होता है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपको याद नहीं रहती. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपकी बॉडी ने प्रॉपर रिकवरी नहीं की है और आप ऑड टाइम्स पे सोते हो, ऑड टाइम पे पढ़ाई करते हो. इसके जगह इफ़ यू फॉलो द नेचर साइकिल विच इज़ यू स्लीप एट नाइट. गाइज मेक श्योर कि 10-11 बजे तक 10-11 PM यू आर इन योर बेड एंड यू आर स्लीपिंग. द रीज़न आई एम टेलिंग यू, इट विल हेल्प your brain and body to recover better. अगर आपकी sleep time पे अच्छी तरीके से नींद पूरी हो जाएगी, then what happens is if you wake up early, I'm not saying 4 बजे उठो, but 5-6 o'clock you get up and that 2-3 hours is more effective than 7-8 hours in a day. 2-3 घंटे जब आपका माइंड बॉडी प्रॉपर फ्रेश होता है, कॉन्सेंट्रेशन में आपको हेल्प होती है, आपको एक्स्ट्रा एक्सेसिव कैफीन इनटेक की जरूरत नहीं पड़ती है. सो मेक श्योर गाइस दैट यू स्लीप वेल. इट विल श्योरली हेल्प यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट. Second thing is eating junk. So guys, if you are someone who is having a lot of chips around you and chocolates around you, guys, I'm telling you, it will eat up your brain. It will not be healthy. I'm not talking about your physique, but yes, mentally भी आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा impact करता है. This is something I'm telling you with my experience because this was something I realized late in my life. It will have a negative impact अगर आप junk cut down कर पाए. Try to eat something healthy. Which why? The reason is you will not feel sleepy. You will not feel over exhausted. आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती है फूड डाइजेस्ट करने में जो आप जंक खाते हो. उसके जगह आपका माइंड फ्रेश रहने जैसा लाइट फूड खाएं सो दैट नेक्स्ट 1 month or 3 months or 4 months whatever you need, it will help your brain to be more active and grasp more efficiently. थर्ड इज नॉट रिव्यूइंग योर नोट्स. हमने नोट्स तो ले आए, मतलब चाहे आपने खुद बनाए हो या दोस्तों से लिया हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिव्यू योर नोट्स व्हेन यू आर रीडिंग इट. मेक श्योर जहाँ पे भी आपको लग रहा है यार ये पॉइंट तो सही नहीं है, उसको रिव्यू करो, रीराइट करो. मेक श्योर करो आप दूसरे रेफरेंसेस, दूसरे नोट्स यूज़ करके उसे प्रॉपर फॉर्मुलेट करो. अगर आप अपने नोट्स को रिव्यू नहीं करोगे यू विल एंड अप राइटिंग समथिंग क्रैप जो कि आपकी पूरी मेहनत वेस्ट कर देगा. सो मेक श्योर गाइज दैट यू रिव्यू योर नोट्स. Fourth point is rewriting important points. Now rewriting important points इसलिए important है because अगर आप लिखते हो तो आपके मेमोरी में वो ज़्यादा स्टोर होता है क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद रहता है. So make sure करो कि you rewrite the important pointers. मतलब पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, pointers लिखो, आपको definitely वो recall में help करेगा एग्जाम टाइम पे. फिफ्थ इज नॉट मेकिंग प्रॉपर टाइम टेबल फॉर स्टडी. मतलब कि अगर आपके पास 1 महीने है तो आप रोज़ डिले करते हो, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, 10 दिन है तो कल कर लूँगा. अगर आप रोज़ 2 से 3 घंटे अपने आप को देते हो सो मेक श्योर गाइस कि रोज़ 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, बट 2 घंटे डेफिनेटली पढ़ाई करो क्योंकि रोज़ का जो टाइम टेबल है वो आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करता है. देन स्टडिंग 1 day प्रायर बिकॉज उसमें फिर कुछ याद नहीं रहता एंड देन सारा का सारा ही हो जाता है यार थोड़ा पहले कर लिया होता. सो मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ. Sixth point is you tend to skip your doubts. Now इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझा है, ask for the help. गूगल हो, यूट्यूब हो या आपके दोस्त हो. गूगल यूट्यूब में शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए तो आप एक काम कर सकते हो, आपके दोस्त को पूछो, आपके डाउट्स क्लियर करो. अगर आपने डाउट्स क्लियर कर लिए ना गाइज, क्या होगा कि आपको कंसेप्ट सही तरीके से समझ जाएगा. सो मेक श्योर गाइज कि आपको कोई भी डाउट ना हो बिकॉज अगर आपको डाउट रह जाएगा तो आपका जो एक सिलेबस और टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा. तो कभी भी कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आस्क फॉर द हेल्प एंड गेट इट सॉर्टेड. देन कम्स नॉट टेकिंग प्रॉपर ब्रेक.
अभी आप बोलोगे अभी तो पढ़ाई करने बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हो ब्रेक लेना। ब्रेक का मतलब है, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, 8 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें मेक श्योर करो कि 1.5 घंटे के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो। मेक श्योर कि एक्टिव ब्रेक लो, मतलब जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। तो 1.5 घंटे के बाद एक ब्रेक तो बनता है। नो यू जस्ट वॉन्डर अराउंड, गो चिल फॉर सम टाइम, 15-20 मिनट्स का ब्रेक लो एंड रीस्टार्ट। तो ये प्रॉपर ब्रेक लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि आप ओवर स्ट्रेस ना हो और चीज़ें आपको सही तरीके से याद रह जाए। सो आपका ब्रेक भी प्लान करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका टाइम टेबल प्लान करना। सो ऐसा इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल मत बनाओ, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। Then comes the most important factor of overusing सोशल मीडिया एंड योर फ़ोन। सो जितना आप सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रख पाओ उतना ही आपको हेल्प होगा। ये तो सारे ही लोग बोलते हैं कि अपना फ़ोन साइड में रख दो, जो कि बहुत ही बड़ा एडिक्शन को हम बोल रहे हैं कि साइड में रखना है, बट आपको रखना पड़ेगा आपके बेनिफिट के लिए। बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा एडिक्शन है जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा, बट चाहे वो एक बच्चा हो या टीनेजर हो या यूथ हो या बूढ़े हो, सारे ही सारे से एडिक्टेड है, बट वो एडिक्शन दिख के नहीं आ रहा। ये एडिक्शन आपको आपके लिए दूर रखना है। एंड लास्ट थिंग इज प्लीज डू नॉट वरी। अक्सर क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम आ रहे होते हैं और आपने पढ़ाई नहीं की होती है और अगर आपको लगता है आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप टेंशन ले लेते हो। टेंशन लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, प्रेशर लेने से भी आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी ही चीज़ें अवॉइड करनी है। मैंने ये भी बताया कि आपको क्या करना चाहिए, बट टेंशन लेने से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर दैट यू डोंट टेक स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप पहले ही समझ लो कि आप कुछ ना कुछ गूफ अप करोगे, बिकॉज आप एंशियस हो जाओगे। एंजाइटी के चलते आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओगे। सो मेक श्योर आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे जितना होता है आपको उतना करना है, बट ऐसे भी नहीं कि लेड बैक एटीट्यूड वाला, बट 100% आपको करना है। जितना आपसे हो पा रहा है उतना अगर आपने कर लिया, उसके आगे स्ट्रेस और टेंशन कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जितना आप स्ट्रेस अवॉइड कर सको आपके लिए अच्छा है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जस्ट अपने से जितनी पढ़ाई हो रही है प्रॉपर ब्रेक के साथ, अच्छा खाने के साथ, सोना है टाइम पे और अपना एग्जाम देना है, एंड यू विल स्कोर वेल। दीज थिंग गाइज इफ़ यू कीप इन माइंड, ट्रस्ट मी, यू गोना डू अमेजिंग इन योर एग्जाम। और ये जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट अगर 85 अबाव स्कोर कर सकता है तो आप तो यार ऑलरेडी अच्छे हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.